good morning. I am Dharmendra Yadav from CBS इंटर कॉलेज इटबहरा गौर बस्ती। प्यारे बच्चों, आज क्लास 11th के प्रोज का लेसन नंबर 3 है, जिसके बारे में हमने आपको 2 वीडियोज़ उपलब्ध कराए। आज तीसरे वीडियोज़ में उसकी बची हुई स्टोरी के बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे और आई होप कि आप जो है उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। कहता है आगे, आर्कियोलॉजी हैज चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स। कहता बीच के दशकों में जो है आर्कियोलॉजी जो है यानी पुरातत्व विज्ञान बहुत ही परिवर्तित हो गया, focusing less on treasures and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death। तथा लोग ज़्यादा ध्यान जो है धन दौलत से हटकर जीवन के रोचक विवरण और मृत्यु की जिज्ञासापूर्ण रहस्यमय बातों पर केंद्रित हो गए। It also uses more sophisticated tools। यह अब बहुत जो है सोफिस्टिकेटेड टूल्स मतलब होता है जटिल औजारों का अब प्रयोग करने लगे, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और उसमें चिकित्सीय तकनीकी का प्रयोग करने लगे। इन 1968 मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर डिस्कवरी, कार्टर की खोज से लगभग 40 वर्ष बाद यानी 1968 में एन एनाटॉमिक प्रोफेसर एक्सरेज द ममी, एक शारीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने ममी का एक्सरे किया एंड रिवील्ड अ स्टार्लिंग फैक्ट बीनीथ द रेजिन दैट किक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन्स एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। जहां पर एक आश्चर्यचकित कर देने वाली तथ्य का पता चला जब उसकी के सीने पर कठोरता से जमी किशमिशों के नीचे उसकी छाती की हड्डी और 2 आगे की पसलियों को गायब पाया। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। आजकल नैदानिक चित्रण सीटी द्वारा हो सकता है। A city by which 100 or X-ray in cross section are put together like slice of bread to create the 3-dimensional virtual body। जो सैकड़ों एक्सरे अनुप्रस्थ काट द्वारा रोटी के टुकड़े की तरह एक साथ रखकर सही 3 विस्मिक शरीर की रचना हो सकती है। What more would be CT scan reveals of tooth than the X-ray। का एक्सरे से बढ़कर CT स्कैन टूथ के विषय में क्या बताएगा। And could it answer 2 of the biggest question still lingering about him। करा क्या वह जवाब दे सकेगा कि उन 2 बड़े प्रश्नों का जो अभी तक मतलब अनजान है। How did he die and how old was he at the time of death। का 2 प्रश्न कौन थे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और जब मृत्यु हुई। दूसरा क्वेश्चन है कि जब मृत्यु हुई तो उसकी उम्र कितनी थी। कह क्या उसके बारे में बता सकता है। आगे कहता है किंग टूट्स डेमाइस वाज बिग इवेंट्स इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड। कह राजसी परिणाम के द्वारा भी राजा टूट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी। He was the last of his family's line। वह अपने परिवार का अंतिम सदस्य था and his funeral was death rattle of a dynasty। और उसकी मृत्यु राज परिवार की मृत्यु थी। But the particulars of his passing away and its aftermath are unclear। लेकिन उसकी मृत्यु कैसे हुई तथा इसका परिणाम क्या निकला ये स्पष्ट नहीं हो पाया। Amenhotep III
Tut's father and grandfather was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. टुट के पिता या उसके दादाजी जो है शक्तिशाली फेरों में से थे जिन्होंने 18वें राजवंश के सुनहरे युग की चरम सीमा तक लगभग 4 दशक तक शासन किया था. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the stranger periods in the history of ancient Egypt. कारण उनका बेटा अमेनहोपेट चतुर्थ उनका जो उत्तराधिकारी बना तथा प्राचीन मिस्र के इतिहास में उसने सबसे विचित्र युग की शुरुआत की. द न्यू पैराफो prompted the worship of the Aten. उसने नए फेरों ने सूर्य चक्र की पूजा को उन्नत किया यानी पूजा की शुरुआत कराई. द सनडिस्ट changed his name into the Akhenaten और सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसको उसने नाम बदलकर अकेहेंटन या एटन का सेवक रखा. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबेस टू द न्यू सिटी ऑफ अकेहेंटन, और अपनी धार्मिक राजधानी थीब्स के पुराने शहर को हटाकर अकेहेंटन के नए शहर में ले गया, नोन एज ए आम्रना, जो अब आम्रना के नाम से जाना जाता है. ही फर्दर शॉक द कंट्री बाय अटैकिंग अमन. उसने एक मुख्य देवता अमन पर आक्रमण किया. ए मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेज एंड क्लोजली हिज टेम्पल, जहाँ पर उसकी मूर्तियों को तोड़कर वह उसके मंदिर बंद करवा के. इट मस्ट हैव बीन ये हॉरिफिक टाइम, जो उसके लिए देश में घबराहट पैदा कर देने वाला टाइम था. सेड बाय रे जॉनसन. रे जॉनसन के द्वारा जो ये बताया गया, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो रिसर्च सेंटर इन लेक्सर, द साइट ऑफ एशियन थेब्स, का प्राचीन शहर थीब्स के स्थान पर लेक्सर में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के निदेशक रे जॉनसन ने बताया कि एक बहुत ही भयानक समय था. द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड. वह परिवार जिसने शताब्दियों तक शासन किया था अब उसके समाप्ति का समय आ गया था. एंड देन अकेहेंटन वेंट अ लिटिल वाइकी, जिससे जो है अब अकेहेंटन थोड़ा सनकी बन गया था. आफ्टर अकेहेंटन डेथ ए माइस्टीरियस रूलर नेम्ड इसमैन खकरे appeared briefly and cited with hardly a trace. अकेहेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक इसमैन खकरे थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ, यानी आया, वह उत्तराधिकारी बना और वह बिना कोई निशानी छोड़े ही समाप्त हो गया, यानी उसने अपने जीवन काल में कोई ऐतिहासिक कार्य नहीं किया. एंड देन अ वेरी यंग टुटनखमेन टुक द थ्रोन. कह उसके बाद बहुत छोटे टुटनखमेन ने गद्दी संभाला और किंग टुक एज हिज वाइट नोन टुडे. वह आज टुट के नाम से प्रसिद्ध हुआ. द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामन. उस छोटे बालक ने अपना नाम शीघ्र ही बदलकर टुटानखामुन रख लिया. लिविंग इमेज ऑफ अमन, जिसे अमन की जीवित मूर्ति कहा जाता है. एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वे, जिसे पुराने ढंग की पुनः स्थापना का निरीक्षण किया. ही रेजिडेंट फॉर अबाउट 9 years, जहाँ पर उसने लगभग 9 वर्षों तक शासन किया. एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और अचानक उसकी मृत्यु हो गई. रिगार्डलेस of his fame and the speculation
अबाउट हिज फेट, करा उसकी ख्यात तथा उसके भाग्य के विषय में अटकलों की ओर ध्यान दिए बिना। टूट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट, टूट मिस्र की कई मम्मियों में से एक था। हाउ मेनी, कितनी, नो वन नोज, कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममीज प्रोजेक्ट which began an inventory in late 2003, करा है मिस्र की ममी प्रोजेक्ट जिसमें 2003 के अंत में गणना शुरू हुई। He recorded almost 600 so far as it's still counting, जो लगभग 600 की गणना कर चुका है और वो अब भी निरंतर जारी है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विथ अ पोर्टेबल, अगला पद जो उसके स्कैनिंग का है विथ अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी एंड सेमेनिस, का अगला पद जो नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी व सिटी मशीन के निर्माता सीमंस द्वारा दान में दी गई। इट्स मैन्युफैक्चर्स किंग टूट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड, सौभाग्य से सिटी मशीन द्वारा मम्मी का प्रायलोकन किया गया। इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, जिसने अपने जीवन की तरह मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों के राष्ट्रीय ढंग को आगे बढ़ाता गया। ए सिटी मशीन स्कैन्ड द मम्मी हेड टू टॉय, करेक्ट, सिटी मशीन जो होती है ने मम्मी के सिर से लेकर पांव तक का अवलोकन किया और क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरेज इमेज इन क्रॉस सेक्शन, जहां पर उसने लगभग एक्सरे के 1700 डिजिटल चित्रों का प्रस्तुत किया। टूट्स हैड स्कैन्ड इन 0.62 millimeters slices to register its intricate structure, सूर्य के टिट का अवलोकन 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया गया। टेक्स एंड इरीज डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज, ताकि उसके जटिल रचनाओं के बारे में वर्णन किया जा सके। विथ टूट्स इंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और उससे टूट के पूरे शरीर का इस प्रकार से चित्रण किया गया कि टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फोरेंसिक्स एंड एनाटॉमी began to prove the secret that the winged goddess of a glided burial shrine protected for so long, टूट के पूरे शरीर का इस प्रकार से चित्रण किया गया करने के बाद रेडियोलॉजी, फोरेंसिक व शरीर रचना के विशेषज्ञों की एक टीम ने, एक दल ने जो है उन रहस्यों की जांच पड़ताल करनी शुरू की जिसकी रक्षा सुनहरे मकबरे के पंखों वाली देवियाँ अभी तक कर रही थी। तो ये है आज का जो है एक्सप्लेनेशन। आगे बचे हुए स्टोरी का लगभग वो लास्ट पार्ट होगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप इसके मीनिंग्स नोट कर लेंगे और उसको लर्न कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। गुड, थैंक यू।